हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल ते आदाब ते नमस्कार ते वनकम ते ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा आज लेकर आया है एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कई बार पेशेंट की जान भी चली जाती है इस कंफ्यूजन की वजह से कि क्या मेरा दर्द, क्या मुझे जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जहाँ जो मेरे चेस्ट में अनइजीनेस है, क्या वो पेट की गैस है या हार्ट अटैक है। ईसीजी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, कैसे पता चलेगा। आज आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसके बल पे आप, सच बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे अगर ये चीज़ें हैं तो समझ ले भाई, तेरा ईसीजी भले ही नॉर्मल हो लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब जूनियर डॉक्टर्स के लिए और जीपीस के लिए और पेशेंट्स के लिए, एक आम जनता के लिए सबसे बड़ा अवेयरनेस का वीडियो आज आपको बताने जा रहा हूँ। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका बाबू मशाज डॉक्टर अभी आ रहा है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इतने सारे सडन कार्डियक डेथ आप देख रहे हो, लोग हार्ट अटैक से परेशान हैं, हार्ट प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है, देखो, एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो चलो कोई बात नहीं, उसको पता नहीं चला, उसको लगा मेरे पेट में गैस है गैस है गैस है और वो गैस की दवाइयाँ खाता रहा। 3 दिन बाद पता चलता है ये तो हार्ट अटैक था। ये एक आम आदमी है, उसको नहीं पता। लेकिन जब डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाते हैं तब दुख होता है। तो आज का डॉक्टर, आज का जो वीडियो है, आज का डॉक्टर तो है ही है आज का जो वीडियो है वो जूनियर डॉक्टर्स के लिए, जीपीस के लिए, कुछ मेरे भाई बहनों के लिए, कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। देखो, ये तो सबको पता है कि हार्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। कई बार सिम्टम्स होते हैं लेकिन एटिपिकल सिम्टम, मतलब क्लासिकल सिम्टम नहीं है, तो डॉक्टर भी नहीं पहचान पाता है। आपने बताया पेट में गैस बन रही है, या आपने कहा मेरे कंधों में दर्द है, या मेरे गर्दन में दर्द है, या मुझे सिर्फ घबराहट हो रही है 2-3 दिन से, शायद मैंने नींद नहीं आ रही है, या मैंने ये खा लिया होगा उससे ऐसा हो रहा है। तो आप इस तरह से डॉक्टर को बताते हैं, और वॉमिटिंग आ रही है ना, इस तरह से वो डॉक्टर को बताते हैं। और कुछ डॉक्टरों की समझ में थोड़ा सा आता है, कुछ डॉक्टर की समझ में नहीं आता है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, गैस की दवाई खाओ जाओ। जीपी ने बोला कुछ नहीं है, गैस की दवाई खाओ जाओ, और वो चला ही गया, वो हमेशा के लिए चला गया। लेकिन कुछ डॉक्टर अलर्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, आप इसका ईसीजी कराओ। ईसीजी देखा, ईसीजी नॉर्मल है। ऐसा होता है, बड़ी बार होता है। 1/3 पेशेंट्स में ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। शुरुआत में ईसीजी नॉर्मल था, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, ये दवाई खाओ जाओ, और वो भी चला गया। कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, कोई और पहुंच गया थोड़े दिनों के बाद। किस्मत अच्छी थी तो बच गया। लेकिन गलती कहाँ हुई? अब एक और डॉक्टर है, वो थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट है। उसके पास पेशेंट गया, उसने देखा, उसने कहा ईसीजी कराओ। उसने कहा ईसीजी नॉर्मल है। उसने कहा ट्रोप्टी कराओ। ट्रोप्टी देखा, एक ब्लड टेस्ट होता है हार्ट अटैक के टाइम पे जो पॉजिटिव आ सकता है। काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट है, हालांकि 80 to 85% पेशेंट में मैंने देखा है पॉजिटिव आते हुए। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती है, मतलब कि अगर नहीं है तो पॉजिटिव आ जाएगा, है तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक एक अच्छा टेस्ट है ट्रोप्टी। वो भी करा के देखा, वो भी नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, दवाइयाँ खाइए और ठीक है, सब ईसीजी नॉर्मल है, ट्रोप्टी भी नॉर्मल है, आप जाइए। पेशेंट चला गया, और चला ही गया। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? चला ही गया, मतलब उसको हार्ट प्रॉब्लम थी और पता ना डॉक्टर को पता चला, और मरीज को तो क्या ही पता चलता। आज मैं आपको एक काम की बात बताने जा रहा हूँ। देखो, डॉक्टर्स के लिए भी, उनके लिए भी, कि सबसे पहली चीज तो जरूरी ये है कि पहले ये देख लो कि पेशेंट को पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। पेशेंट को शुगर तो नहीं है, पेशेंट प्री डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट का बीप हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पेशेंट मोटा तो नहीं है, पेशेंट कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, पेशेंट सुट्टेबाज तो नहीं है। हिस्ट्री पूरी लो। जब इनमें से कोई भी चीज हो तो आपके कान यूं खड़े हो जाने चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, या हार्ट अटैक 55 साल से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है भाई बहनों में से, माँ बाप में से, तो बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री होती है। चलिए, ये सब आपने ले लिया, लेकिन अब एक पेशेंट ऐसा है जिसको कोई भी हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब ठीक है, कहता जी मैं तो बाहर का भी नहीं खाता, फलाना नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, सर मैं तो, मुझे तो कुछ भी नहीं है।
आज आपको मैं एक काम की बात बताने जा रहा हूं, बहुत काम की बात है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस पे मैं काफी हद तक खरा उतरा हूं, 90% तक। जब पेशेंट आता है उसके वाइटल जरूर चेक करिएगा, बीपी पल्स तो देखना ही पड़ता है, बिना उसके तो ये कुछ नहीं आप बोल सकते किसी को। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा, उस पेशेंट को किसी दिन लेके आऊंगा। उस पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही थी रात भर से और पेट में दर्द था, और सुबह जब मेरे पास फोन आया तो मैंने बोला इनका ईसीजी कराओ, क्योंकि मुझे कोई डाउट है, मोटा था, ईसीजी नॉर्मल था। मैंने ऐसे ही पूछा आरएमओ से, तो उन्होंने बोला कि ईसीजी नॉर्मल है। मैंने कहा, आरएमओ जो डॉक्टर ड्यूटी पे था, मैंने कहा यार इनका बीपी बताना, कहना 150/100 है। मैंने कहा यार रात भर उल्टियां होती रही है, इसका बीपी हाई क्यों है? मैंने कहा ईसीजी भेजो तो मुझे, तुम तो कह रहे नॉर्मल है। उन्होंने ईसीजी भेजा तो मुझे हल्का सा डाउट लगा, 1%। मैंने कहा दोबारा करो ईसीजी, 15 मिनट के बाद दोबारा ईसीजी किया, थोड़े से चेंजेस और थे और बीपी हाई था। मैंने कहा इसके जीभ के नीचे गोली रख दो सॉफ्टेट की, उन्होंने रख दी और पेशेंट को आराम मिल गया। तुरंत मैं समझ गया भाई गड़बड़ है, ट्रोप्टी नेगेटिव। ईसीजी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन सेकंड ईसीजी में थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो चुके थे। फटाफट पेशेंट को शिफ्ट कराया, पेशेंट आईसीयू पहुंच गया और ठीक हो गया, स्टंट डला एक, उसको हार्ट अटैक था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उसका बीपी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बीपी हाई साइड में आ रहा है, बीपी हाई है, आप समझ लेना भाई कुछ गड़बड़ है। जब भी बीपी हाई हो, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और पेशेंट कहता है जी पहले तो बीपी नहीं रहता था, आज बीपी चेक किया तो सडनली बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी का 180/100 आ रहा है, किसी का 150/100 आ रहा है, भाई इसका मतलब अंदर कोई क्लॉटिंग का प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है ये ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही हो सकता है ये हार्ट में क्लॉटिंग हो रही हो। तो जब भी ये क्लॉटिंग के प्रोसेस चलते हैं, मैंने जो अक्सर नोट किया है, ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ब्लड प्रेशर का हाई होना, आपके जो दिमाग में जो कीड़ा होता है ना, वो दौड़ना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये भी कहता हूं कि देखो, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में एडमिट करने के लिए बोल दो। क्यों? मैं ये मानता हूं कि 5 में से हो सकता है 4 बार पेशेंट को कुछ ना निकले, लेकिन अगर आपने एक भी जिंदगी बचा ली या आपकी इस गलती से एक भी जिंदगी चली गई, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे, अगर आप थोड़े से भी दिल से सोचते हो तो, है ना? तो आप अपना फर्ज निभाओ। डॉक्टर को बोलूंगा कि आप अपना फर्ज निभाओ। ये मत सोचो कि मरीज तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, ये तो इनका तो काम है हॉस्पिटल में रिफर करना, कमीशन खाना, फलाना। पेशेंट बोलने दो, पेशेंट का अपना। और लीगल प्रॉब्लम्स इतनी है, आज आप पेशेंट को बोल देते हो कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पेशेंट मर जाता है, तो आप जिम्मेदार। तो आपको हर तरफ से देखना होता है, एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, आप अपनी सलाह बिल्कुल क्लियर दो कि भाई मुझे डाउट है, आप जानो, आपका काम जाने, आप भर्ती होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपको सही सलाह देना, बाकी आप और आपका परिवार जाने। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने इंटरनेट पढ़ लिया, आप नेट से पढ़े हुए डॉक्टर हैं, तो आप जाने, आपकी जिंदगी है, आप सुट्टे मारो, आप दारू पियो, आप नशे करो, जो मर्जी करो। आपको शुगर है, आप बर्फी खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन करो, लेकिन डॉक्टर को गाली देना दो। मैं तो कहता हूं, मुझे जी भर के गाली दो, मैं अपना काम करूंगा। और मैंने इस काम को करके, जो मेरे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जो मेरे पुराने पेशेंट हैं, उनको पता है कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी सिर्फ इस फंडामेंटल से बचाई है। मैं मिलवाऊंगा एक एक करके सबसे, जिनको बोल दिया गया था कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी बची, बहुत सारी जिंदगियां बची हैं। तो मैं यही बोलता हूं कि कोई बात नहीं, नवनीत काला गाली खा ले, ये तो मानेंगे तुझे कमीशन खो रहा है, फलाना खो रहा है, ये खो रहा है, वो खो रहा है। और मैं ये भी नहीं कहता कि फलाने हॉस्पिटल में जाओ, मैं कहता हूं कहीं भी चला जा भाई, किसी भी आईसीयू में चला जा जहां पे हार्ट की फैसिलिटीज हो, कहीं भी चला जा। और अगर तुझे कोई दिक्कत लगे मुझे कॉल कर दियो, अगर तुझे लगे कि डॉक्टर तेरा बेवकूफ बना रहा है वहां पे, मुझे कॉल कर दियो। लेकिन तुझे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, तुझे सीरियल वाइज ईसीजी कराने की जरूरत है, तुझे इको की जरूरत है, हो सकता है तुझे एंजियोग्राफी की भी जरूरत पड़ सकती है अगर कोई निकलेगा तो। लेकिन 24 घंटे में हो सकता है कुछ ना निकले, तू घर आ जाइयो। अगर कोई निकलेगा तो तेरी जिंदगी बच जाएगी, जान बच जाएगी। तो जिसके साथ बीतता है, जिसके साथ होता है, उसी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हमने उसकी जान बचाई, सिर्फ उसी को पता है। जिसका नहीं निकलता वो गालियां देता हुआ चला जाता है, बेवकूफ बना दिया। हालांकि कुछ लोग खुश भी हो जाते हैं, कुछ नहीं निकला। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर, अच्छा कई बार बीपी लो भी होता है, ये भी मैं बता दूं। एक पेशेंट का ईसीजी में चेंजेस हल्के फुल्के थे, लेकिन बीपी लो था। ये सबसे पेशेंट सीरियस होते हैं जहां ईसीजी में चेंजेस हो, बीपी लो हो, मतलब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है,
इन पेशेंट्स को बचा पाना मुश्किल होता है, जिनका बीपी भी लो हो और हार्ट अटैक भी हो। ये पेशेंट सबसे खतरनाक होते हैं। इनको तो तुरंत रवाना कर देना चाहिए जहां पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन लग रहा है कि हार्ट अटैक है या ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं और बीपी लो है, इनको तो तुरंत भेजो। ये सबसे खतरनाक पेशेंट है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट बच सकते हैं, समझे? ये अच्छा इंडिकेशन मैं मानता हूं, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन उसको इंडिकेशन मानो तो आपके दिमाग में आए तो, खोपड़ी में आए तो कि भाई इसको कुछ है, ईसीजी नॉर्मल है, ट्रोप्टी नॉर्मल है, कुछ नहीं है, घर जाओ, बस चला ही जाता है बस। आते जाते, अब टॉपिक खत्म हो गया। जिसकी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं, समझ में आ जाता तो बहुत बढ़िया है। तो जो चले जाते हैं तो उनके लिए क्या बोलूं, बस इतना ही बोलूंगा, दिल की बात। आते जाते हंसते गाते, सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नज़र, तो नज़र बहुत कड़क होनी चाहिए डॉक्टर की। हल्का सा असर, हल्का सा असर भी अगर हार्ट पे आया है तो आपकी नज़र अगर कड़क है तो आप पकड़ लोगे। हाँ है क्यों इस दिल को बेकरार, जी हाँ दिल का मामला है, यही सच है शायद, मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। जी हाँ, प्यार करो अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से। और हर मरीज को ये सोचो कि ये तेरा रिश्तेदार हो सकता है, तेरा भाई हो सकता है, ठीक है? तो अगर अपना समझ के इमोशन से, हाँ इमोशनल इतना मत हो जाओ कि आप ट्रीटमेंट ही ना कर पाओ। कई बार अपने भाई बहनों का इलाज नहीं कर पाते क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना? कहते हैं हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, ना ही अपने बाल नहीं काट सकता, डॉक्टर अपने घर वालों का इलाज नहीं कर सकता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगे तो बाय, सब्सक्राइब कर देना। आपका मुन्ना भाई फिर आएगा इसी तरह के टॉपिक लेके।